हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी ही चलती होगी। आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम फरवरी में होना है। आप खूब लगे रहिए क्योंकि समय आप बहुत कम दिन ही बचे हुए हैं, समथिंग 4 साढ़े 4 महीना ही बचे हुए हैं। आप लगे रहिए। मैं शंकर सर आपकी तैयारी में कुछ रफ्तार देने आया हूँ, कुछ सहयोग देने आया हूँ। हमारी वीडियो को आप ज़रूर एक बार देखें और देखने से आपको जहाँ भी कमी है उस कमी को अपना दूर करें। तो इससे क्या होगा कि आपका मैथ अच्छा पोजीशन पर जाएगा। मैथ ही एक ऐसी पेपर है कि लगभग लड़का मैथ से ही क्रॉस करते हैं, लड़का हो या लड़कियां हो, लगभग स्टूडेंट मैथ से ही क्रॉस होता है माय डियर्स। इसलिए मैथ को बढ़िया बनाने के लिए बार बार मैथ का रिवाइज करें। घर में किताब ले लें, कलम ले लें, मेरे यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को खोलें और वहाँ से कुछ सहयोग आप लें। तो आइए, अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज का 2 नंबर तक मैंने बना दिया था। अब चलिए, अब मैं 3 नंबर बनाने आया हूँ। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी कि रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। आपके जो बॉक्स हैं वह खाली जो पड़ा हुआ बॉक्स है उसे भरना है। तो माय डियर्स आइए, जैसे आप एपी की श्रृंखला है, किसकी श्रृंखला है? एपी की। तो आप जानते हैं ए का मान कितना है आपका? 2 है। A1 हो गया 2। अब A3 हो गया आपका कितना? A3 हो गया 26। तो आप जानते हैं मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखा के दिया था। क्या लिख दिया था? A3 में क्या होता है? A प्लस 2D। A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D और बराबर इसका वैल्यू दिया हुआ कितना? 26। तो आइए, अब यहाँ देखिए ए का मान आपका पहले से दिया हुआ है कितना? 2 प्लस 2D बराबर 26। तो आप देखिए ये 26 और 2 की समानताएं हैं, इसलिए ये प्लस में इधर आकर के क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 2D इक्वल टू 26 और माइनस 2, तो 2D बराबर हो गया 24। तो इसलिए D बराबर 24 बटे कितना? 2। तो 12 दूना 24। माय डियर, D का मान हो गया आपका 12। तो 12 दूना 24, तो 12 हो गया D। अब ये मेरा बॉक्स जो था तो A1 A2 A3, तो A2 है। तो माय डियर्स A2 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है क्या? A प्लस डी। तो A प्लस डी, तो A का मान आपका हो गया 2 और प्लस D का मान हो गया 12। तो 12 दो 14 माय डियर्स, आप समझ गए होंगे। ये आपका 14 जो हुआ A2 यानी बॉक्स का मान हो गया 14। तो बॉक्स में आप भर लीजिए कितना आ रही है? 14। तो यही आपका आंसर हो गया माय डियर्स, आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग 3 नंबर, अगर आपको उतारना तो उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो आगे हम लोग चलते हैं। कितने नंबर? 3 नंबर चल रहे हैं हम लोग। 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर पहले बनाइए आप, 3 बाद में। तो 2 नंबर क्या है? एक बॉक्स है, कोमा है, उसके बाद 13 है, कोमा बॉक्स है, फिर और कोमा 3 है। तो माय डियर्स देखिए यहाँ ये एपी के एक श्रृंखला है। तो आपका ये खाली पड़ा हुआ बॉक्स है, ये 13 है, ये बॉक्स है, फिर ये 3 है। तो आप यहाँ A2 का मान आपका दिया हुआ कितना? 13। A2 हुआ A1 A2 A3 A4। तो कहने का मतलब A2 बराबर 13। तो आप इसको लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर कितना? A2। तो A2 का मान कितना हो गया आपका? 13। 13 डाल दिए। तो कहने का मतलब आपका ये समीकरण हो गया फर्स्ट। क्या हो गया? फर्स्ट। तो अब चलिए नेक्स्ट। अब कहा रहा है कि आपका ये कहा रहा है कि A4। तो A4 बराबर, तो आप कितना दिया हुआ है? 3। तो A4 माय डियर्स होता है फॉर्मूला A प्लस 3D। तो A प्लस 3D, तो A प्लस 3D बराबर हो गया अब 3। आप देखिए A का मान तो नहीं मालूम, कुछ भी नहीं है मालूम, तो आप कर लीजिए समीकरण सेकंड। अब ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड लिखिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो आप देखिए समीकरण फर्स्ट है A प्लस डी बराबर 13।
अब सेकेंड समीकरण a प्लस 3d बराबर हो गया 3। तो माय डियर समीकरण जब फर्स्ट सेकेंड से हो तो घटाने पर, तो घटाएंगे जो है ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये अगर माइनस का है ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस में माय डियर कैंसिल हो गया। अब ये -3d और +2d, तो माइनस कितना हो जाएगा 2d, क्योंकि 3 में से एक घट जाएगा 2d। और माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इसके आगे ये चिन्ह गायब हो गया, ये चिन्ह का मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। जब चिन्ह बदला जाता है माय डियर्स तो ये चिन्ह आपका खत्म हो जाती है, तो ये चिन्ह जो आपका है माय डियर्स ये जो है गौण हो जाता है, इस चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप चलिए ये माइनस में आ गया, बराबर यहाँ 13 में आप 3 घट जाएगा तो बचेगा 10, तो इसलिए तो d बराबर हो जाएगा 10, इधर गुना में इधर आके जाएगा भाग -2, तो 5 दूनी 10, तो d इक्वल टू हो गया -5 माय डियर्स। तो d का मान -5 हो गया। आप d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर माय डियर्स आगे आइए। तो फर्स्ट आपका है तो a प्लस d बराबर 13। तो a का मान आपका, आप देखिए a का मान आपके पास है नहीं है तो ये रहने दीजिए। अब d का मान आपके पास है तो हाँ है, क्या है -5, तो बराबर कितना 13। तो आप चलिए तो a आप देखिए ये बराबर में ले जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो आप देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा 13 और इधर आकर के प्लस हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 13 5 18। तो माय डियर a बराबर 18 हो गया। तो a जब निकल गया d निकल गया तो a3 हम निकाल सकते हैं, a तो मेरा निकल गया, एक बॉक्स आपका निकल गया। तो अब आइए दूसरा बॉक्स निकालने के लिए a3 है, क्या वर्ड मेरा a3 बराबर वर्ड है, तो a3 बराबर लिखेंगे तो a प्लस 2d, क्या लिखेंगे माय डियर्स a प्लस 2d, तो बराबर a का मान आपका हो गया 18 और +2 × -5, तो बराबर 18 प्लस माइनस 5 दूनी 10, तो बराबर हो गया 8। तो क्या हो गया माय डियर्स 8। तो आप दोनों आंसर आपका निकल करके आ गया। पहला बॉक्स a1, तो a1 का मान हो गया 18, कितना हो गया माय डियर्स ये 18 हो गया, और a3 हो गया आपका 8। तो आप 18 में 5 घटाएंगे तो कितना 13, 13 में 5 घटाएंगे तो 8, 8 में 5 घटाएंगे तो 3। श्रृंखला सही है माय डियर्स, ये हो गया। अब चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे आपका क्या है, तो आगे हम लोग चले, फिर 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर का हम लोग 3 नंबर बनाएंगे माय डियर्स। आइए 3 का 3 नंबर, अब 3 नंबर का 3 नंबर माय डियर्स, 3 नंबर में कहा रहा है, 3 नंबर है 5 बॉक्स 9.1/2, ठीक है यही है। तो अब आइए a बराबर आपका कितना, a1 बराबर हो गया 5, a2 नहीं मालूम है, a3 नहीं मालूम, a4 मालूम है, तो a4 इक्वल टू आपका हो जाएगा माय डियर्स कितना, a4 बराबर हो जाएगा 9.1/2। तो a4 का फॉर्मूला आपका होता है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना 9 दूनी 18 और 1 19/2। 9 दूनी 18 पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, 2 से गुना करेंगे 9 को 18 और जोड़ 1 करेंगे 19/2। तो आप देखिए a का मान यहाँ दिया हुआ है तो इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए a का मान कितना 5 + 3d बराबर 19/2। तो आप 3d, आप इसको इधर ले आइए, तो इधर ले जाएंगे तो 19/2 -5, तो बटे 1 कर लेंगे। तो अब आइए 3d अब बराबर एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 से भाग देंगे 2 में एक बार, 1 गुना 19 करेंगे 19, और -1 से भाग करेंगे 2 में, तो 2 2 पंचे 10। तो आइए 3d
इक्वल हो जाएगा, घटाएंगे तो 9/2। तो माय डियर इधर गुना है तो इधर आके भाग, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 तिया 9, तो 3D बराबर हो जाएगा 3/2। तो 3/2 हो गया। अब D का मान, जब मेरे पास D निकल गया माय डियर्स, तो आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो D निकल गया तो A2 बॉक्स है, A2 बराबर वाट है, तो A2 जानते हैं, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। तो A का मान हो गया 5 प्लस D का मान हो गया 3/2। तो ये जोड़ है, तो जोड़ कर लीजिए, भिन्न का जोड़ है 1 कीजिए और एलसीएम कीजिएगा 2। अब 2 दिखे, 2 और 1 का 1 से भाग देंगे, 2 में 1 से भाग देंगे, 2 2 पंचे 10। अब प्लस हो गया, यहाँ से भाग देंगे एक बार, 1 3, तो आइए कितना 13/2। पूर्णांक बनाइए, 6 दूनी 12, 1 13/2, 6 पूर्णांक 1/2। तो चलिए A2 का मान निकल गया। आपको A3 निकालना है माय डियर्स, A3। तो A3 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पहले से ही मालूम है आपको, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D, तो A का मान हो गया आपका 5 और प्लस 2 इंटू D का मान हो गया कितना, 3/2। ये 2 कैंसिल हो गया, अब 5 प्लस 3 बराबर हो गया 8। माय डियर A3 निकल गया। तो आप बॉक्स में आपका निकला क्या क्या माय डियर्स, तो निकला आपका 6 पूर्णांक, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इस बॉक्स को, ये बॉक्स आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए, जो लिखा चले जाए आपका। ये बॉक्स में आपका हो गया 6 पूर्णांक 1/2। और दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स यानी कि दूसरा बॉक्स का नंबर दूसरा, लेकिन इधर से तीसरा, तो A3 में हो गया 8। क्या हो गया, 8। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया माय डियर, समझ गए होंगे। आइए हम लोग 4 नंबर जाते हैं, अगर उतारना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लीजिए। 4 नंबर आपका है, 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर आपका, चार नंबर में आपका है माय डियर्स, 4 नंबर आपका है -4 कोमा बॉक्स, फिर कोमा बॉक्स, फिर कोमा बॉक्स, 4 बॉक्स है। चारों बॉक्स आपको भरना है, फिल करना है। चारों बॉक्स रिक्तियां हैं कि भरना है। तो अब आइए कितना, 6, कितना है 6। ये चारों बॉक्स को हम लोग उतार लिए। तो आइए आपका हो गया बॉक्स 6। तो पहले -4 से स्टार्ट है, -4 से स्टार्ट है, 6 है। तो माय डियर्स आइए, तो आगे आपका यहाँ लिख सकते हैं A1 बराबर हो गया आपका -4, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6, A6 बराबर 6। तो A6 बराबर 6, तो A प्लस 5D, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। तो 6 हो गया तो बराबर 6। तो आप देखिए A का मान -4, तो प्लस 5D, तो बराबर 6। तो कहने का मतलब है ये माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 5D बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4, तो बराबर हो जाएगा 5D और बराबर 6 4 10, तो 5 दूनी 10। माय डियर्स इधर गुना में उधर जाके भाग, D बराबर हो जाएगा 2। तो आइए माय डियर्स D निकल गया, A निकल गया। तो आप कोई भी पथ निकाल सकते हैं, एकदम इजी है। तो आइए A2 बराबर, तो अब A2 बराबर हम क्या निकालेंगे, A प्लस डी। तो A का मान -4 और D का मान निकला 2। तो आप बताइए 4 में 2 घटा देंगे तो -2 आएगा। तो दूसरा मान आपका हो गया। अब तीसरा मान आइए माय डियर्स, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। तो A का मान -4 और प्लस 2 इंटू D का मान 2। तो अब बढ़ाइए -4 और प्लस 4, 2 और 4 4 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 0। ये क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा कितना 0। A3 हो गया 0। आप A4 निकाल लीजिए माय डियर, A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। तो A का मान -4 और प्लस 3 इंटू 2, तो बराबर -4 और प्लस 6 बराबर हो गया 2। 6 में 4 घटाए 2, तो A4 हो गया। A5 भी है, 1 2 3 4 5, A5 भी है। तो A5 हम इस जगह बना देते हैं माय डियर्स, तो जगह की कमी है। तो आइए इधर जगह ले लेते हैं A5।
5, ए 5 बराबर ए प्लस 3d, तो ए प्लस 4d, तो 5 ना है, 4 1 5। तो आइए ए का मान आपका -4 है, अब +4 इंटू कितना 2, तो आइए -4 अब +4 दूनी 8, तो घटाएंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप फिलिंग कर लीजिए सारे बॉक्स को। आपका बॉक्स में अब आइए A2 का मान हो गया -2, ये बॉक्स आपका -2, अब A3 हो गया 0, अब A4 हो गया 2, अब A4 हो गया, अब A5 हो गया आपका 4। तो आप देखिए 2 2 की श्रृंखला बढ़ी है, 4 में 2 बढ़ा -4 में तो -2, फिर 2 बढ़ा तो 0, 2 बढ़ा 2, फिर 2 बढ़ा 4, 4 बढ़ा तो 6। तो आपका माय डियर्स ये 4 नंबर क्लियर हो गया। 5 नंबर, तो आइए 5 नंबर, तो अब 5 नंबर आप उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। माय डियर्स क्या है कि अगर थोड़ा जो लिखते हैं तो वीडियो लॉन्ग हो रहा है, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। 5 नंबर, 5 नंबर में है बॉक्स, उसके बाद है कोमा 38, कोमा बॉक्स, कोमा बॉक्स, कोमा बॉक्स, 3 बॉक्स हुआ -22। तो अब आइए क्या है, ए बराबर खाली है तो A2 बराबर दिया हुआ है, A2 बराबर क्या है 38, तो A2 बराबर 38, तो आपको अभी जस्ट बताए थे A प्लस डी बराबर कितना हो गया A2 का मान हो गया 38, तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6, A6 माय डियर्स, A6 इक्वल टू हो गया -22, तो अब A6 का मान हो गया -22, तो अब A प्लस 5D बराबर -22। तो अब देखो, अब हो गया A प्लस 5D बराबर -22, तो अब A का मान नहीं मालूम है, D का मान नहीं, इसको कर लीजिए समीकरण सेकंड। तो आप लिखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट आपका हो गया A प्लस डी इक्वल टू 38, और उसके बाद हो गया A प्लस 5D बराबर -22। तो आप इसको कैंसिल करना है, ये प्लस में माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, तो ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब यहाँ बचा कितना 4D, 5 में 1 घटा तो 4, 4D माइनस में आ गया क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, ये जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया 60 हो गया। तो अब इसलिए माय डियर्स ये हो गया D इक्वल टू 60 बटे कितना -4, तो 15 चुके 60। तो अब आइए D इक्वल टू हो गया -15, तो D का मान -15 निकल गया, तो D का निकल गया, तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो D का मान समीकरण फर्स्ट में, D का मान समीकरण फर्स्ट में, तो फर्स्ट में, तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो आप फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखने पर, तो आइए फर्स्ट है आपका A प्लस डी इक्वल टू 38, डी इक्वल टू 38, तो ए का मान आपका मालूम है नहीं है, और प्लस डी का मान मालूम है -15, कितना -15 इक्वल टू 38। अब ये माइनस में उधर जाके क्या होगा प्लस, तो ए बराबर हो गया 38 प्लस 15, तो आप जोड़िए इसको, 8 5 13 के 3 हासिल 1 है, 3 1 4 53, तो 53 हो गया A3 यानी A1। तो आप चलिए एक बॉक्स आपका निकल गया माय डियर्स। आप एक बॉक्स अगर निकल गया तो दूसरा बॉक्स आपको निकालना है A3, तो A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D, तो A का मान हो गया 53 और प्लस 2 इंटू हो गया -15, तो D का मान -15 है, तो 53 आप माइनस प्लस माइनस 15 दूना 30, 30 घटाएंगे तो 23 हो गया। A3 हो गया। A4 एक बार A प्लस 3D, तो A प्लस 3D, तो A का मान हो गया 53 और प्लस 3 गुना -15, तो -15 हो गया 53 और -15, तो ये 45, तो 45 घटाएंगे तो 8 5 13, तो हो गया 8, क्या आ गया 8। आप ये 5 निकालिए, ये 5 बराबर हो गया A प्लस 4D, तो 4D बराबर 53 और प्लस
4 इंटू माइनस कितना हो गया, -15। तो आइए अब हो गया 53, अब प्लस प्लस माइनस माइनस, अब -15 चुके 60, 60 घटाएंगे, 60 में 53 जाएगा तो -7, तो -7 आ गया माय डियर्स। तो अब आइए हम लोग क्या करेंगे, इसको भर लेंगे कॉलम को। तो कॉलम को भर लेंगे तो अब ए का मान हो गया 53, अब A3 का मान हो गया 23 और A4 का मान हो गया 8, अब A5 का मान हो गया -7। तो -7 में 15 जोड़ेंगे तो -22। तो माय डियर्स ये समीकरण सही है। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक नंबर ही बना पाया क्या कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। 3 नंबर में 5 क्वेश्चन था, मैंने पाँचों क्वेश्चन को बना दिया माय डियर्स। इसमें आपको जो भी पसंद पड़ा हो या ना पसंद पड़ा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप पर्दे से उस पार हैं, पर्दे से हम इस पार हैं। हमें आप अगर बुरा भी कमेंट करते तो हमें कोई प्रकार का कोई खेद नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तभी आप बोलते हैं सर यहाँ ये होना चाहिए या हो जाना चाहिए। तो हमें बहुत आपके गाइडलाइंस यानी कि प्रियता मिलती है, आपके गाइडलाइन से हमें कुछ सीखने को मिलती है। जो हमें कमजोरी रहता है वो हम जान जाते हैं। इसलिए माय डियर गलत या सही जरूर कमेंट करें, मेरी वीडियो को जरूर देखें। इसके लिए आपको धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।